नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 8 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के, रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 जिसका डेट जारी कर दिया गया है उनके लिए, और साथ ही साथ जिनका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आज हम लोग चौथा सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक 3 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। किस जोन से थे और आपके कितने नॉर्मलाइज होकर मार्क्स बढ़े, इनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का रखा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में तीनों प्रकार के भौतिक प्रभाग, पठार, मैदान और तटीय मैदान स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआईबी द्वारा प्रकाशित अभ्यास संक्षिप्त विवरण के अनुसार 10 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 तक भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल ड्रिल अभ्यास खंजर टूवल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो ये आतंकवाद विरोधी था। ऑप्शन नंबर 2 काफी डीप में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम SFPP जिसका फुल फॉर्म स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम के दौरान कार्यान्वित किया गया, तो 1988 से 89 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जिसे भारत गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, SRAM का फुल फॉर्म? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित अर्बन चैलेंज फंड का कुल मूल्य कितना था? तो 1 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर 4। लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक PSM से सम्मानित श्री दीपक कुमार केडिया निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में सही और गलत की पहचान करनी है। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ये बात गलत है। इस अभ्यास के 14वें संस्करण में गतिविधियों और संरक्षित अभ्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी जो सामान्य समुद्री खतरों का मुकाबला करने की दिशा में अंतर प्रचालनीयता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की सत्याग्रह पद्धति सबसे पहले कहाँ विकसित हुई और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हुई थी? तो चंपारण। ऑप्शन नंबर 1। कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किन 2 देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में जारी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का कौन सा स्थान विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो मेघालय का बर्निहाट विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित स्थान के रूप में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत किया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय आपदाओं के लिए एक निवारक उपाय है? तो उपकरण या प्रचालक विफलताओं का पता लगाने के लिए व्यापक निगरानी और नियमित परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता उनमें से एक नहीं है? तो गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने देश के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था 1894-95 के दौरान, ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था? तो सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया, ऑप्शन नंबर 2। 1816 में वायु में रुद्धोष्म संपीड़न को ध्यान में रखते हुए ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र को किसने संशोधित किया था? तो पियरे साइमन लाप्लास, ऑप्शन नंबर 3। स्वर्ण मंदिर जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है को वैकल्पिक रूप से जाना जाता है? तो श्री हरमंदिर साहब, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान, वार्ड समिति के जो गठन का प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, सेबी ने 2025 में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया? तो ट्रेडिंग जोखिम को कम करने के लिए सूचकांक विकल्पों में आरंभिक स्थितियों पर सीमाएं लागू करना, ऑप्शन नंबर 2। और उसी नृत्य की प्रारंभिक शैली मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती थी, उनका पारंपरिक पदनाम है महारीस, ऑप्शन नंबर 4। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत किसने किया था? तो केंद्र सरकार ने, ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा में किस नंबर वाले लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो तीसरा लॉन्च पैड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अवसंरचना विकास, कनेक्टिविटी और बाजारों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है कौन सी योजना? असंबद्ध बस्तियों को सभी मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के आर्टिकल 43A के तहत प्रदान किया जाता है? तो औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ऑप्शन नंबर 2। 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद में से किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था? तो पूजा सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चैंपियंस चेस टूर के दूसरे चरण के माध्यम से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बना है? तो अर्जुन एरिगेशी, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में भारतीय प्रतियोगी का नाम क्या है? तो नंदनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम पर खराब फाइल प्रबंधन अभ्यास माना जाता है? तो असंबद्ध और बिखरे हुए फोल्डरों में अस्थायी फाइलें सेव करना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य वाणिज्यिक पुष्प कृषि में सर्वाधिक योगदान देता है जो फाइनेंस ईयर 2024 में देश के कुल उत्पादन का 20% से भी अधिक था? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार 3 व्यापक प्रभागों से मिलकर बना है, अर्थात उत्तरी उच्चभूमि, मध्य उच्चभूमि और दक्कन का पठार। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई इक्विटी के शीर्ष प्राप्तकर्ता के संबंध में सेवा क्षेत्र का स्थान पहला है, ऑप्शन नंबर 1। देख सकते हैं जी के ऐसा हाई लेवल का क्वेश्चन है कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ से क्या पूछा है। कौन सा चिकित्सा शब्द खाने से संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व्यय
आवश्यकताओं से कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी वजन घट जाता है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर 2। 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 14 मार्च 2024 तक के अनुसार चुनाव ब्रिज, ऑप्शन नंबर चेनाब ब्रिज, ऑप्शन नंबर 2। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन डैश में किया गया था, तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किन मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? तलाक और गैर समझौता योग आपराधिक मामले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अब हम लोग मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 39,250 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को x% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 32,499 रुपये में बेचा गया, तो x का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए 39,250 वाली अंकित मूल्य की कोई वस्तु है, पहले उस पर x% का डिस्काउंट दिया, तो बेचे कितना में सर? 100 माइनस x% पे डिवाइडेड बाय 100। फिर इस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो बेचे कितना पे? 90%, मतलब 90/100। और एक्चुअली में कितना पे बेचा गया है सर? 32,499 पे। हाँ या ना, बस कट करना है। अब देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, ये 9 इसको काटेगा, 9 तिया 27, ठीक है, 27 5 32, 9 छक 54, ठीक है, 9 छक 54। फिर यहाँ पे बचा कितना? 9 और 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये कट गया। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो भी खत्म। अब देखिए ये 25 से कटा 4 बार में, ये 25 एकम 25, 25 एकम 25, इधर बचा कितना सर? इधर बचा 25 5 30, 5 30 9, 9 5 14 142, 142, ठीक है, 25 पंचे 125, फिर 25 7, ये 157 बार में, ये 157 36 11 को काटेगा। हाँ सर, 157 दूनी 314, 361 में 314 गया तो 47, 471, 157 दिया, ये कट गया 23 बार में। अब देखिए यहाँ पर हो गया 100 माइनस एक्स बटे 4, ये 23 की तरफ गुना होगा, तो आप सभी को पता है 23 गुना 4 हो गया 92, तो 100 माइनस एक्स बराबर 92, तो एक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 92, 100 माइनस 92, मतलब 8% यहाँ पर छूट दिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी एक शानदार प्रश्न है, कैलकुलेटिव है आसान। एक निश्चित धनराशि पर 6.8% वार्षिक ब्याज दर से 8:4/7 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, मतलब साधारण ब्याज कितना है सर? 7,344 रुपया। तो उसी समान धनराशि पर 9.7% वार्षिक ब्याज दर से तो इतना वर्ष का देय राशि, मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है। ये एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल, जो कि निकालना है। रेट यहाँ पर दे रखा है 6.8%। टाइम तो 8 7 56 4 60/7, हाँ या ना? और नीचे आता है 100। ये डेसिमल से ये जीरो क्या हो गया? चला गया, हाँ या ना? यहाँ पे कितना आया था? 7। अब यहाँ पे क्या करना है? एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, ये 68 है, ये गुना 6 है, पहले इस 6 से इसको काट ही लेते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, 1 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, 4 2 6 2 7, 3 2 5 4 9, फिर कटेगा, ये कट गया। अब ये कटा 17 से 68, 17 चौक 68, ये कटेगा 17 छक 17 सती 119, 3 17 दूनी 34, 72 बार में कटा। अब ये 4 इस 72 को काटेगा, 18 चौक 72, हाँ या ना? अब 18 गुना 7, अब आपको पता है 18 सती होता है सर 126, ये 100 इक्वल के उधर गया, तो 126 गुना 100 मतलब 12,600 इसका प्रिंसिपल निकल के आ गया, 12,600 प्रिंसिपल। अमाउंट पूछा जा रहा है इस पर, तो कुछ नहीं करता है, पहले इस पर ऐसा ही निकालते। तो 12,600 पर 9.7% की दर से 6 × 18 दूनी 18 + 2 20/3 साल का ब्याज बटे 100। ये डेसिमल से ये जीरो खत्म, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, ये 3, ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 गुना 2, 42 गुना 2 हो गया 84, 84 गुना 97, 84 गुना 97, ये हो गया ब्याज।
ये हो गया ब्याज। अब इसका यूनिट डिजिट पे बात करते हैं। अब हम इतना बड़ा नंबर को गुना नहीं करेंगे। ये क्या निकला सर? SI। अब देखिए सबका यूनिट डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, हाँ है ना। प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल है 12,600, उसमें से जोड़ना कितना है? 84 गुना 97, ये SI है। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर है 7 गुना 4, 28, 28 का यूनिट डिजिट 8, 8 प्लस 0 8, मतलब यूनिट डिजिट पे 8। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 8 है, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे 84 को 97 से गुना कर लीजिएगा, जो निकल के आएगा SI उसको 12,600 में जोड़ लीजिएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले का व्यास इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू, अच्छा पाई का पा ही रहने दिया। अब देखिए डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा? 7। रेडियस कितना? 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 4 गुना 49 गुना पाई, तो 4 गुना 49 गुना पाई कितना हो गया? 196 पाई cm का स्क्वायर, 196 पाई cm का स्क्वायर, हाँ या ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्या है? 2 गुना 3x स्क्वायर, तो 2 गुना 3x स्क्वायर हो गया 6x स्क्वायर, 2 गुना -6 तो 6 दूनी 12, -3 गुना 2x स्क्वायर तो हो गया -6x स्क्वायर, -3 गुना +8x तो हो गया -24x, -3 -5 तो +15 इज इक्वल टू 14। अब देखिए -6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर चला गया। अब इधर तो देखिए -24x बचा। अब देखिए ये 15 में से 12 गया +3, +3 14 की तरफ माइनस होगा तो 14 - 3 तो हो गया 11, -24x बराबर 11, तो x बराबर हो जाएगा -11/24, क्योंकि -24 इक्वल के उधर जाके डिवाइड करेगा, x का वैल्यू निकल के आ गया 3, हाँ या ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कल भी मैंने कराया इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए 3,68,000 जनसंख्या, जिसमें से 2,20,000 पुरुष है, जिसमें 62% जनसंख्या साक्षर है। यदि 62% पुरुष साक्षर है तो महिला साक्षर भी होगा 62%, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। बाकी तरीका इसका कैसे सॉल्व किया जाता है कल मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कल परसों भी कराया है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि मेरी की वर्तमान आयु का दोगुना, मेरी की वर्तमान आयु का दोगुना, मान लेते मेरी को m, दिया की वर्तमान आयु, तो दिया की आयु को d मान लेते, तो दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 27 वर्ष अधिक है, हाँ या ना। दूसरा कह रहा है दिया की वर्तमान आयु का 7 गुना, मेरी की वर्तमान आयु से 9 वर्ष कम है, तो यहाँ से मेरी की वर्तमान आयु पता चल गया 7d + 9। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 2 × m का वैल्यू पुट करेंगे 7d + 9 इज इक्वल टू 5d + 27, हाँ है ना। अब देखिए 2 गुना 7d हो गया 14d, हाँ है ना। 2 गुना 9 हो जाएगा 18 इज इक्वल टू इधर हो गया 5d + 27, हाँ या ना। ये 5d इस 14d की तरफ गया तो 14d में से 5d गया तो इधर हो गया 9d इज इक्वल टू, ये 18 इस 27 की तरफ जाके माइनस हुआ तो हो गया 9, तो 9d बराबर 9, तो d बराबर कितना हो गया 1, हाँ या ना। तो मेरी और दीपा की आयु, तो d अगर 1 है तो यहाँ पे पुट कर देते d 1, तो 7 गुना 1 + 9, तो 7 एकम 7 + 9 16। अब कह रखा मेरी और दिया की आयु का अंतर, तो दिया की आयु 1 वर्ष, मेरी की आयु 16 वर्ष, इस दोनों के बीच अंतर हो जाएगा 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा, बहुलक मतलब कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। अगर आप डाटा पे अच्छे से नज़र लगाइएगा तो यहाँ पर देखिए 13 1 2 3, 13 एक ऐसा डाटा है जो 3 बार रिपीट हुआ, बाकी सब 3 से कम है, ऑप्शन नंबर 2। कर रखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 14 से विभाज्य। अब देखिए 14 से वही संख्या विभाज्य होगा जो संख्या 7 और 2 दोनों से विभाज्य। अब देखिए 2 से वही होगा जो इवन है, तो ये तो ऑप्शन चला गया। अब 7 एकम 7 7 एकम 7 6 12 7 56 6 69 7 63 6 7 63 3, ये 7 से नहीं लगेगा, यहाँ लगाते 7 63 4 49 7 7 49 खत्म 7 6 42, ये नहीं लगेगा 7 से, बचा है कि यही ऑप्शन लगा लीजिएगा सर 7 63, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं लगेगा, तो बचा है कि ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना।
बाकी ऐसे आपको 7 का डिविजिबिलिटी याद रखना ऑसिलेटर के नियम से, तो याद रखिए ऐसे ही बन जाएगा। 93 विद्युत बल्ब 93 रुपया में खरीदा गया, 93 विद्युत बल्ब 93 रुपया में गया खरीदा गया, तो यहाँ पर ठीक है। और उसमें से 19 विद्युत बल्ब परिवहन के दौरान टूट गया, तो 93 बल्ब में से 19 बल्ब क्या हो गया, टूट गया। तो 13 में से 9 गया 4 और 8 में से 1 गया 7, बचा कितना बल्ब, 74। अब उसमें से एक बल्ब को बेचा 1 रुपया 40 पैसा में, तो 74 बल्ब को कितने में बेचा होगा, 74 गुना 1.4, ये हो गया टोटल एसपी। हाँ या ना। 14 चौक 56 का 6 बचा 5, 14 सत्ती 98, 98 और 5 हो गया सर 103। डेसिमल के बाद यहाँ पर शिफ्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 नंबर। खरीदे कितना में थे सर, 93 रुपया में। बेचे कितना में, 103.6 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, एसपी माइनस सीपी, तो 3 में से 3 गया 0, 10 में से 9 गया 1। ओवरऑल प्रॉफिट 10.6 रुपीज़ का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए 26 पे पावर -19 डिवाइडेड बाय 26 पे पावर 18, तो ये डिवाइड है तो आपको पता है डिवाइड को लिखेंगे 26 पे पावर 18। अब आपको पता है जब डिवाइड करते हैं तो पावर ऊपर जाके घटता है, तो -19 -18, तो 26 पे पावर कितना हो गया, सॉरी 26 पे पावर कितना हो गया, 18 दूनी 36 और 37, तो 26 पे पावर -37। अब उसके साथ 3 गुना है, तो जब गुना होता है तो पावर क्या हो जाता है, जब 26 पे पावर 3 गुना है तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो -37 + 3 तो हो जाएगा -34। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 का 65%, हाँ है ना, 75 का 65% मतलब 75 गुना 65/100। 55 के 2/5 से कितना अधिक है, तो 55 के 2/5 से कितना अधिक है, मतलब 55 का 2/5। ये 5 इस 55 को 11 बार में 11 गुना 2 हो गया 22, माइनस। अब देखिए ये 25 चौक 100, 25 तिया 75, 65 गुना 3, तो 65, 6 तिया 18, 5 तिया 15, मतलब 195/4, 195/4। हाँ है ना, बस डिवाइड कीजिए, 4 चौक 16, 16 3 35, 4 8 32, 3 7 चौक 28, 48.75 में से 22 घटाना है, तो 48.75 में से 22 घटाएंगे तो हो गया 26.75, मतलब कितना अधिक है, 26.75, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है, यदि इसके अंकित मूल्य पे 16% की छूट देता है तो 140 रुपये का लाभ अर्जित होता है, तो पंखे का अंकित मूल्य। मान लिया कि एक पंखे का अंकित मूल्य 100, मान लिया कि सीपी है 100, ये क्या है सीपी, तो एमपी कितना होगा, तो एमपी कर रहा है सीपी से 25% अधिक, अगर सीपी 100 तो एमपी हो गया 125, हाँ या ना। अब इस पे 16% का डिस्काउंट दिया, 125 पे 16% का डिस्काउंट, तो 125 का 16% कितना होगा, तो 125 का अगर हम 4 करते हैं, 12 चौक 48, ठीक है, तो 15 आएगा, नहीं 125 का 16% बात करेंगे तो 125, 16 85, ठीक है, 0 बाकी 8, 16 दूनी 32, 8 40 का 0 बाकी 4, 16 4 20, हाँ है ना, तो वही बोले 20 कमेगा, तो 125 का 16% मतलब 20 यूनिट का डिस्काउंट दिया, तो 125 में 20 यूनिट का डिस्काउंट दिया तो हो कितना गया 105। अब 100 का सामान था, बेचे कितना पे 105 पे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर, तो प्रॉफिट हुआ 5 यूनिट का, ये प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली में प्रॉफिट बोल रहा है 140 रुपये का, मतलब 5 यूनिट का ही वैल्यू 140। आपसे पूछा पंखे का अंकित मूल्य, तो पंखे का अंकित मूल्य 125 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू 140, तो 125 यूनिट का, तो 5 से 125 जाने में 25 गुना करेंगे, तो 140 में 25 गुना करेंगे तो कितना होगा 0, 25 चौक 100 का 0 बचा 10, 25 10 35, मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य 3500, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, का रखा बेलन का आयतन, बोल रखा है बेलन का आयतन, हाँ है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, रेडियस इतना है, तो सबसे पहले यहाँ से हाइट निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 5280। ऐसे इसको निकालने का और अली तरीका है, क्योंकि बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन मतलब 22/7, मतलब वो नंबर 11 से लगने वाला होगा। अब 11 से ये नंबर लग रहा है, तो देखिए 6 5 11, 6 6 12, ये नंबर 11 से लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर 4 5 4 9, तो 9 में से 4 गया 5, क्या ये नंबर 11 से लग रहा नहीं? 5 5 10, 10 में से 9 गया 1, क्या 1 11 से लग रहा नहीं? तो एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि देखिए अगर बेलन का आयतन, किसी का भी बेलन हो गया, शंकु हो गया, अगर उसका आयतन पूछे तो 11 से डिविजिबिलिटी से भी चेक करके आप लोग जा सकते हैं, 2 सेकंड में या 10 सेकंड में आंसर निकल कर आ जाएगा। बाकी ऐसे तरीका क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, जिसका वैल्यू यहाँ दे रखा है 5280, है ना 2। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ दे रखा है 21, इनटू सबसे पहले आपको h निकालना है और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू 5280 के बराबर है ना। ये 7 तिया 21। अब देखिए यहाँ 3 22 का मतलब 11 गुना 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 इसको काटेगा, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 440। अब यहाँ बचा क्या था 11, ये 11 इस 440 को काटेगा 40 बार में, तो यहाँ से h निकल के आ गया 40। अब पूछ रहा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है सर πr²h, मतलब पाई का वैल्यू 22/7, r², r कितना है सर 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 गुना 21 इंटू h हो गया 40, है ना। अब देखिए ये 7 तिया 21, है ना, 21 तिया 63, 63 गुना 2 126, 126 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट पे भी बात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 है ना, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 गुना 21, देखिए 24 गुना 21 गुना 11, 10 तो है ही है सर। अब देखिए यहाँ पर 24 गुना 21 कर लेते हैं, 24 से कम 24 का 4, बाकी 2, 24 दूनी 48, 2 50, मतलब 504 को 11 से गुना करना है, 1 0 है वो तो लास्ट में बैठा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 + 0 4 5 5, 55 44, 1 0 बचा था, तो 55,440, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पूछ रहा है 430 और 438 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए 430 के बाद 431, 432 नहीं 433, एक हो गया 433, 434 नहीं 35 नहीं 36 नहीं 37, 437 ये भी नहीं, तो 431 और 438 के बीच में टोटल 2 संख्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 2 अभाज्य संख्या है। 48 km/h की चाल से चलने वाली कोई एक बस एक यात्रा में 9 घंटे में पूरी करता है, तो 12 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। चूंकि सर यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो S1 × T1 ये बराबर हो जाएगा S2 × D2। डिटेल में आपको पहला शिफ्ट में इसका एनालिसिस करा चुके हैं, ऐसा क्यों होता है, बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा लेना है। 48 घंटा में 48 की स्पीड से 9 घंटा गया, तो 12 घंटे में कवर करने के लिए उस डिस्टेंस को उसकी स्पीड कितना होगा, तो गुना x। ये 12 इस 48 को काटा 4 बार में, 9 गुना 4 मतलब उसकी स्पीड होगा 36, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऑलरेडी शायद कल या परसों का शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है सर कि कोई ट्रायंगल है ना, चलिए त्रिभुज ABC में ABC डी BD पर BD परपेंडिकुलर AC, मतलब एक लाइन BD है जो AC के परपेंडिकुलर है, BD AC परपेंडिकुलर। BC पर एक बिंदु E है, BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि एंगल CAE, मतलब एक एंगल भी बना रहा है, मतलब इस तरीके से फिगर बना। अब जो एंगल दे रखा है उसके बारे में लिखते हैं, CAE मतलब ये एंगल दे दिया 80 डिग्री, है ना। AEB मतलब ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, करा चुके हैं कि नहीं करा चुके। अब देखिए DBC ये दे रखा है 25 डिग्री। हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल DBC में, यहाँ पर बन रहा 90, ये 90 ये 25, तो ये कितना होगा सर 65 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180, तो ये DBC ट्रायंगल में तीनों का सम हो जाएगा 180। ये एंगल पूछ रहा है, तो AEC में ये हो गया, AEC में ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के, 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ये। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है 80 और 65, तो ये वाला एंगल हो जाएगा सर
80 प्लस 65, जो कि 80 प्लस 65 145, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ये आसान क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 5/2, हाँ या ना, प्लस, अब देखिए 8 3 11, तो 11/8, तो 8 ऊपर जाएगा तो होगा ऐसे 18/11 माइनस 3/5, 2 11 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 11 पंचे 55 गुना 2 110, 2 का टेबल में 110, 55 बार में तो 55 गुना 5 275, क्योंकि 25 25 250 प्लस 25 275, 11 का टेबल में 110, 10 बार में तो 8 गुना 10 80, 5 का टेबल में 110, 22 बार में तो 22 टिया 66, 80 में से 66 गया तो हो गया 14, तो 275 में 14 जोड़ेंगे तो हो गया 289/110, यही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर 20,400 रुपये की धनराशि है, 20,400 रुपये की धनराशि को दो व्यक्ति में दिया, एक को 14% का इंटरेस्ट पे दिए और एक को 11% का इंटरेस्ट पे दिए, हाँ या ना। तो मान लेते हैं कि 14% का इंटरेस्ट पर x रुपया दिए और 11% का इंटरेस्ट पर y रुपया दिए, मतलब इस 20,400 में x रुपया 14% की दर से और y रुपया 11% की दर से दिए। 9 वर्षों के बाद दोनों ने सेम ब्याज दिया, कह रखा 9 वर्षों के बाद दोनों ने सेम ब्याज दिया, मतलब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, मतलब 14x बराबर हो जाएगा 11y के, क्योंकि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 14x बराबर 11y, तो यहाँ से x/y बराबर हो जाएगा 11/14। मतलब यहाँ पर x और y को किस अनुपात में धन दिया गया, तो 11/14 के रेशियो में। अब ये कैसे निकला सर, तो आपको पता है प्रिंसिपल इनटू रेट, यहाँ पे टाइम क्या है सेम, तो यहाँ भी टाइम कीजिएगा सेम, और दोनों का ऐसा ही सेम है, तो ये 9 से 9 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 से 100 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x और y का रेशियो निकलेगा 11:14। अब इस दोनों का सम कितना है, तो 11 + 14 हो गया 25 यूनिट, और 25 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 20,400। तो आपसे सवाल पूछ रहा है 14%, और 14% में कितना धन लिया, x, मतलब x का मान पूछ रहा है। अब देखिए ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 204 गुना 4 तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 816। तो पूछा जा रहा है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 816 गुना 11, हाँ या ना। 6 6 1 7 8 1 9 8, 89 76, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भरता है। देखिए पाइप ए है जो किसी टैंक को 16 घंटे में, दूसरा पाइप बी है जो उसी टैंक को 28 घंटे में, तीसरा पाइप सी है जो उसी टैंक को 8 घंटे में भरता है। बात करेंगे 8 और 16 का, तो 16 ही होगा, 16 और 28 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 28 मतलब 7 गुना 4 जो कि 16 में शामिल है, तो 16 सत्ते आपको लेना है, तो 16 सत्ते कितना 112, मतलब इसका एलसीएम हो गया 112। 16 का टेबल में 112 7 बार में, 28 का टेबल में 112 4 बार में, क्योंकि 8 चौक 32 4 दूनी 8 3 11, 8 का टेबल में 112 कितने बार में आएगा सर, तो 8 एकम 8 3 8 चौक 32, मतलब 14 बार में। कर रखा है यदि वे तीनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए, मतलब इस 112 काम को तीनों मिलकर करेगा, तो 7 4 11 11 14 25, मतलब 112 काम को 25 एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे में होगा, तो 112/25, तो 25 * 100 बचा रिमाइंडर 12, मतलब 4:12/25 घंटा में ये कार्य होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 155 सम संख्याओं का औसत, तो कल ही बता चुके और डिटेल में बता चुके, n सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला होता है n × n+1 को जब हम n से डिवाइड कर देंगे तो n सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला n+1 निकल के आएगा, यानी 155 सम संख्याओं का औसत 156 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको डिटेल में जानना है या तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, नहीं तो प्रीवियस वाला सेट देख लीजिए। यदि पहली संख्या, मान लेते कि पहली संख्या x है, उसका 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/5। दूसरी संख्या y है, उसके 4/5 के बराबर है, तो 5 से 5 कट गया, कर का पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात, तो दूसरी y है तो y इधर आके डिवाइड होगा, तो x/y बराबर 4, 4 मतलब 4/1, मतलब 4:1। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा, उनमें से एक संख्या 66 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा। आपको पता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, हाँ या ना। अब बताइए सर, यहाँ पे पहली संख्या 66 है, दूसरी संख्या को x मान लेते, एलसीएम यहाँ पे 264 है
और SCF यहाँ पर 6 है। ये 6 इस 66 को 11 बार में, ये 11 इस 264 को 24 बार में, मतलब दूसरी संख्या पता चल गया 24। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। देखिए अभी कुछ सेट तो आसान नजर आ रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे सेट का लेवल बढ़ेगा क्योंकि टोटल NTPC अंडर ग्रेजुएट 57 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था। 256 का स्क्वायर रूट 16, 0.0256 का स्क्वायर रूट पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16। ये 4.41 है तो 21 का स्क्वायर होता है 441 है, लेकिन यहाँ 4.41 मतलब ये कहीं ना कहीं 2.1 का स्क्वायर रूट है, हाँ या ना। तो 16 प्लस 0.16 तो ये हो गया 16.16, इसमें से घटाना है 2.1 तो निकल के आ जाएगा 14.06, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो हम लोग ऑप्शन से ही चले जाएंगे। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्या, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो उसका क्रमागत संख्या होगा x + 1 और इसी दोनों का प्रोडक्ट है 812। औरली बात करेंगे सबसे आसान है, ऐसे तो हमको ये करना ही नहीं है। दोनों संख्या में बड़ी संख्या दे रखा है, बड़ी संख्या तो मान लेते हैं बड़ी संख्या 42 है तो छोटी संख्या क्या होगा 41। अब बताइए 42 गुना 41 जो भी करेंगे वो 1600 से ज़्यादा होगा उसका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 812 है तो ये ऑप्शन खत्म। बात करेंगे 27, तो अगर बड़ी संख्या 27 है तो छोटी संख्या 26 होगा। अगर हम 27 का स्क्वायर लेते हैं, अगर हम मान लेते कि ये 27 है तो 27 का स्क्वायर 729 होता। अगर 27 गुना 27 करते तो 729, कहीं ना कहीं 27 गुना 26 है तो 729 से कम होगा, लेकिन यहाँ 812 है तो ये ऑप्शन भी खत्म। 24 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा क्या 29, क्योंकि अगर बड़ी संख्या 29 है तो उसका एक क्रमागत छोटी संख्या 28 होगा और 29 को 28 से गुना करेगा तो 812 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन शायद मैंने कल कराया है। देखिए 45,200 रुपया है, एक व्यवसाय में लगाया गया। वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो टोटल 16,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से विवेक का हिस्सा 6400 है। प्रॉफिट मतलब विवेक को 6400 का प्रॉफिट हुआ, तो सलमान को कितना हुआ, टोटल 16,000 का प्रॉफिट हुआ। उस 16,000 में 6400 का प्रॉफिट हो गया किसको, विवेक को। तो सलमान को कितना हुआ, तो 16,000 में से 6,000 गया 10,000, 10,000 में 400 घटा देंगे तो 9600 का प्रॉफिट हो गया सलमान को। 00 से 00 कटा, अभी कटेगा 32 दूनी 64, 32 तिया 96, मतलब विवेक और सलमान के बीच प्रॉफिट का रेशियो 2:3। ये प्रॉफिट का रेशियो इसलिए 2:3 क्योंकि उन दोनों के बीच मतलब जो शेयरिंग का भी रेशियो होगा 2:3। अब इन दोनों के बीच ये प्रॉफिट का रेशियो है तो यही बन जाएगा शेयर का रेशियो। तो शेयर का रेशियो 2:3। पूछ रहा है उनके निवेशों का अंतर 2, 3, 5। 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा 45,200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 55, 45, 5 20 0। आपसे पूछ रहा हूँ उनके शेयर का अंतर, यहाँ पे 1 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 9040, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बात आपको पता होगा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1। अब बताइए ये सेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -10 स्क्वायर थीटा, ये बराबर होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर में वही है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये वैल्यू हो गया -10 स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक बात पता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होगा -1, और उसके पहले माइनस है तो हो जाएगा उत्तर -1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं जबकि 6 महिलाएं इसे 6 दिनों में करती है। समझिए 6 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं और 6 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में करती है। तो 6 से 6 क्या हो गया कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ से मेन का एफिशिएंसी पता चल गया 2, वुमेन का एफिशिएंसी पता चल गया 3, क्योंकि ये मेन का एफिशिएंसी डायरेक्ट 2, वुमेन का 3। सबसे पहले यहाँ से वर्क निकालेंगे तो 6 मेन इंटू 9, टोटल वर्क पता करेंगे। मेन का एफिशिएंसी 2, तो 6 गुना 2 12, 12 नमा 108, तो टोटल वर्क पता चल गया 108। अब इस 108 काम को 2 महिला और 3 पुरुष, 2 महिला तो 1 महिला का एफिशिएंसी 3, तो 2 महिला का एफिशिएंसी तो 3 गुना 2 6, 1 पुरुष का एफिशिएंसी 2, तो 3 पुरुष का एफिशिएंसी 3 गुना 6, मतलब इस दोनों का सम कितना हो गया 12। मतलब 108 काम को 12 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में किया जाएगा, तो 108 बटे 12 मतलब 9 दिन में, 12 नमा 108 मतलब 9 दिन में, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल आसान है सर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 18,000 है,
एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 18,000, उस पर 10% का छूट दिया तो बेचा कितने पे, 90%, मतलब 90/100। फिर 5% का छूट दिया तो बेचा कितने पे, 95%, मतलब 95/100। देखिए सर आसानी से कटेगा, डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। 18 नमा आपको पता है सर, 18 नमा 162, 18 नमा 162, 162 गुना 95, 162 गुना 95। बस कुछ नहीं करना, आपको टेबल भी पता है, ऐसे तो टेबल पता नहीं होगा क्योंकि नंबर क्या है, काफ़ी बड़ा। तो 162 गुना 95 करेंगे, हाँ है ना, तो कर ही लीजिए। 95 दूनी, तो 162 गुना 95 करेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो गया, ऐसे ही काट लेते हैं। एक जीरो को स्किप कीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा बैक में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन मिल जाएगा, ऐसे हमको कैलकुलेशन नहीं मिलेगा यहाँ से। देखिए 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक जीरो से एक जीरो गया, हाँ है ना, फिर ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये दो, इस 180 को काटेगा 90 बार में। अब 90 गुना 9 या 19 नमा 171 जीरो, अब उसको 9 से गुना करना है। तो देखिए कहीं पे कैलकुलेशन वैसा नहीं आया, 9 एकम 9, 9 सत्ती 63 का 3 बाकी 6, 9 6 15, 15,390। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। आपको इसी तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए चले जाना है तो कैलकुलेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए 3 व्यक्ति है, प्रिया दीपक सिमरन, प्रिया दीपक सिमरन, एक व्यवसाय में 13,700, 1500, 1230 लगाई, 0 0 0 काटेंगे तो उनका शेयर का रेशियो होगा, मतलब उनके पैसे लगाए गए पैसा का रेशियो हो जाएगा 137:150:123। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का भी सेम रेशियो हो गया क्योंकि सेम के समय के लिए लगाया। तो इस तीनों का सम कितना हो गया, तो 137 3, 140 20 60, 260 260 प्लस 150 हो गया 410। ये उनका प्रॉफिट का रेशियो हुआ, एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ 1010। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 0 से 0 गया तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा 101/41, हाँ या ना, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 41 गुना 101, 41 दूनी 82, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 0, 4 चौक 16, 4 4 चौक 16, मतलब 2.4 नहीं एग्जैक्ट जाना है, देख रहे सारा नियरेस्ट है। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 0, 260। अब इसको कितने बार में लगाएंगे सर, अब इसको कितने बार में लगाएंगे, 41 है ना, तो लगभग 6 बार में, 6 कम 6, 6 चौक 24, 10 में से 6 गया 4 1, ठीक है, तो लगभग 2.46 बार में। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2.46। आपसे पूछा कितने का, 123 यूनिट का, तो 123 गुना 2.46, 2.46। अब देखिए 123 है, अब 123 को 2.46 से गुना करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 2.46 को लिख सकते हैं 1.23 इंटू 2, हाँ है ना। अब 123 का स्क्वायर, तो देखिए 23, 100 से कितना ज़्यादा 23, 23 का स्क्वायर 529, तो 529 का 29 लिखे बचा 5, 123 में 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 146, 146 प्लस 5 151, तो 123 को 1.123 का स्क्वायर 151 29 हो जाएगा। लेकिन यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पर गुना 2, आप गुना करेंगे 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, 15 दूनी 30, मतलब 302.58, 302.58, मतलब इसको अप्रोक्स में लेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 303 के नियरेस्ट, 302.58 303 के नियरेस्ट है ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसान 294 किलोमीटर की यात्रा 42 की स्पीड से अगला 210 की यात्रा 30 की स्पीड से, उसके बाद अगली 330 की यात्रा 66 की स्पीड से जाता है। तो एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। एवरेज स्पीड होता है सर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 294 प्लस 210 प्लस 330, 0 4, 3 1 4, 9 4 13 का 3, बाकी 1, 2 2 4 3 7 और 1 8, 834 किलोमीटर टोटल गया। 294 किलोमीटर गया 42 की स्पीड से, तो यहाँ समय कितना लगा, 7 घंटा, हाँ है ना। 210 किलोमीटर गया 30 की स्पीड से, तो यहाँ समय लगा 27, मतलब यहाँ भी 7 घंटा। 330 किलोमीटर गया 66 की स्पीड से, तो यहाँ समय लगा 5 घंटा। टोटल समय है, टोटल दूरी 834, समय कितना लगा, 7 7 14 5 19, 19 चौक 76, 76 7 74, 19 दिया मतलब 43 पॉइंट समथिंग,
43 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अभी तक हम लोगों ने 8 अगस्त के फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देख लिया है, जीके और मैथ का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का सॉल्यूशन। कौन लोग पूरा का पूरा वीडियो का सॉल्यूशन देखते हैं जिसमें मैथ, जीके, रीजनिंग सभी शामिल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सिर्फ मैथ का देखते हैं वो मैथ के बारे में कमेंट कीजिएगा। जो पूरा पेपर देखते हैं पूरा बताइएगा कि कौन कौन फुल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, कि रीजनिंग का देखते हैं, कि मैथ का देखते हैं, कि तीनों का देखते हैं। अब देखिए ये 54, ये 108 है तो 54 का दुगना, ये 78 है 39 का दोगुना, मतलब ये वाला इसका दुगना, ये 18 का दुगना 36 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म। ये उल्टा कर दिया, ये 48 का दुगना 96, यही हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है। एस, ये इसका मतलब है पिता, मतलब एस जो है ना वाई का पिता है, एस वाई का पिता है। वाई हैशटैग आर, मतलब वाई आर का भाई है, वाई जो है ना आर का भाई है ना। आर बराबर यू, आर जो है ना यू की पत्नी है, मतलब आर पत्नी है, तो यू क्या हो गया पति। अब यू परसेंटेज पी, मतलब यू जो है ना यू परसेंटेज पी, मतलब यू जो है ना पी का पुत्र है, मतलब ये इसका पिता हो गया। तो एस का पी से संबंध, एस का पी से संबंध, तो एस का पी से क्या संबंध है, तो ये हो गया, देखिए ये इनका पुत्र हो गया, ये इनकी पत्नी होगी और ये इनके पिता, तो पुत्र के पत्नी के पिता, ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला तो है ही नहीं। 3 बोर्ड मास शेड्यूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक संख्या के पहला अंक में 2 जोड़ेंगे। तो प्रत्येक, देखिए इसका पहला अंक 3 बोल रहा, तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 5, 5 8 4। दूसरा बनेगा 6 में 2 जोड़ेंगे 8 7 3, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 4 3, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 3 6, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 4 1। कह रखा पहला क्या दूसरा से विभाज्य, नहीं। क्या यहाँ पहला दूसरा से विभाज्य, नहीं। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गोलमेज सम्मेलन आप सभी स्टूडेंट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही व्यक्ति होगा। यू भी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, यू भी के बाईं ओर चौथा, 1 2 3 4, मतलब भी यहाँ बैठेगा बाईं ओर चौथा। एच जे के दाईं ओर अभी नहीं कर सकते, भी के बाईं ओर से गिनती पर भी और जे के बीच में 2, भी के बायां, तो बायां तो इधर है भी का बायां तो इधर, भी के बाईं ओर से भी और जे के बीच में 2, 1 2, मतलब जे कहाँ बैठेगा यहाँ, है ना। अब एच जो है ना जे के दाईं ओर चौथा, एच जो है ना जे के दाईं ओर चौथा, जे के दाईं ओर 1 2 3 4, तो एच कहाँ बैठेगा यहाँ। अब कह रखा है एच या भी का निकटतम पड़ोसी के नहीं है, एच और बी, मतलब के और के यहाँ नहीं बैठेगा तो के कहाँ बैठेगा यहाँ। अब कह रखा आई के का पड़ोसी नहीं है, मतलब आई यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा यहाँ। तो कह रखा डब्लू, तो डब्लू कहाँ बैठेगा यहाँ, तो डब्लू के दाईं ओर तीसरा, डब्लू इधर बैठा है तो उनका दायां तो इधर होगा, तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तो डब्लू के दाएं तीसरा आई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कह रखा संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो कह रखा मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। पहले नंबर क्या है 6 2 4 3 5 1 4, इसमें सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, नहीं 4 2 2 बार है, 4 कितने बार है 2 2 बार, उसके बाद 5, उसके बाद 6, तो कितने का स्थान अपरिवर्तित, तो देख सकते हैं कि ऐसा स्थान है जो अपरिवर्तित है 2, टोटल सही उत्तर होगा 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल अपनी कक्षा में शीर्ष से 18वां नीचे से 36वां, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो अपर प्लस लोअर -1। सेम कहानी अगर राइट लेफ्ट रहता तो राइट प्लस लेफ्ट -1, तो यहाँ पे 18 + 36, तो 18 + 36 हो जाएगा 54, 54 में से 1 घटाएंगे तो 53, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। अब देखिए SAID DIMS, तो यहाँ पर कुछ वर्ड कॉमन है, SDI, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन, 7691 6175, तो 617, तो पूछ रहा M यहाँ पर है तो SDI के लिए 617, तो M के लिए क्या बचेगा 9, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर रखा है इसके स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए शेष 689 में 1 जोड़ेंगे 680, यहाँ लिख ही देते
689, 680, 684, 693 और 709। 689 में एक जोड़े 680, 680 में 4 जोड़े, यहाँ पर 9 जोड़े, यहाँ पर 16 जोड़े। तो अबरी बार कितना जोड़ेंगे? तो एक मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो मतलब अबरी बार 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 709 में कितना जोड़ेंगे? 25। तो 709 में 25 जोड़े कितना हो गया? 734, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, एच के बाद आई छोड़कर जे, के छोड़ एल, एम छोड़ एन, तो ओ छोड़कर पी, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अब यहाँ देखिए, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15, मतलब पी पर 15 ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, जी के बाद एच छोड़कर आई के बाद जे छोड़कर के, एल छोड़कर एम, तो एम के बाद एन छोड़ना, उसके बाद ओ से शुरू होगा, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब बी के बाद सी छोड़कर डी, ई छोड़कर एफ, एफ के बाद जी छोड़कर एच, तो एच के बाद आएगा आई को छोड़ना है तो उसके बाद आएगा जे, तो ओ के बाद जे, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखिए, जे के बाद देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन क्या करता है? 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं। जो सिमिलर नहीं है वही इस क्वेश्चन का क्या कहलाता है? सही उत्तर। यहाँ पे देखिए, जे के बाद एम, के एल छोड़कर, हाँ या ना? पी के बाद एस, क्यू आर छोड़कर, आर के बाद यू, एच टी छोड़कर, मतलब 2 छोड़कर, यहाँ एम के बाद ओ, एन छोड़कर, तो ये सब देखिए 2 छोड़कर, ये 1 छोड़कर, यही असंगत, यही इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है जे शहर एम के पश्चिम में, कर रखा है शहर जे एम के पश्चिम, अगर एम इधर है तो जे इधर होगा, हाँ या ना? अब शहर एन एम के दक्षिण में, शहर एन जो है ना एम के दक्षिण में मतलब नीचे, शहर के एन के पश्चिम में, शहर के मतलब एन के पश्चिम में के है, हाँ या ना? शहर एल जो है ना एन के दक्षिण में, शहर एल एन के दक्षिण में मतलब यहाँ पर, तो कह रखा शहर के संदर्भ में एल की स्थिति, के संदर्भ में एल, तो एल किधर हो गया सर? दक्षिण पूर्व। एल जो है ना के संदर्भ में दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं कराते, बोर्ड मार्क्स रूल पे बनने वाला सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये सेम वही क्वेश्चन हो गया, 3 में सिमिलरिटी, 1 में नहीं, जो नहीं है वही उस क्वेश्चन का उत्तर है। एम क्यू, एम एन ओ पी क्यू चौथा, बी से ई सी डी ई तीसरा, जी से के जी एच आई जे के चौथा पोजीशन, जे से एन के एल एम एन चौथा पोजीशन, ये चौथा चौथा चौथा, ये तीसरा, तो यही असंगत, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर शीर्ष से 24वां, नीचे से 13वां, तो क्या बोले थे? अपर प्लस लोअर दोनों नंबर को जोड़ के 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर पहले ही घटा देते, तो 13 में से 1 गया 12, 24 + 12 36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं, एम पहला चौथा चौथा, पी पहला चौथा चौथा, पहला चौथा चौथा, पहला चौथा है नहीं, ये खत्म, पहला चौथा चौथा है, ये हो सकता है, पहला चौथा है नहीं, ये भी खत्म, पहला चौथा है नहीं, ये भी खत्म, तो एक ही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना? इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना रहता है। कुछ बंदूक गुलाब है, कुछ बंदूक गुलाब है, हाँ या ना? सभी गुलाब चमगादड़ है, सभी का सभी गुलाब क्या है सर? चमगादड़। कर का कुछ बंदूक चमगादड़, हाँ सर कुछ बंदूक चमगादड़ है, ये वाला हिस्सा जो है ना कुछ बंदूक चमगादड़ है। सभी चमगादड़ गुलाब है, नहीं सर, कुछ सारा का सारा गुलाब चमगादड़ है, तो सभी चमगादड़ तो गुलाब होगा नहीं, ये निष्कर्ष सही नहीं है, केवल निष्कर्ष 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 डिब्बा है जो एक के ऊपर एक रखा गया है, हाँ या ना? रख देते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना? टी को डी के ऊपर रखा गया, केवल भी को वाई के ऊपर रखा गया है, हाँ या ना? वाई और एक्स के बीच में 2, वाई यहाँ है तो वाई और एक्स के बीच में 2 डब्बा, भी को वाई के ऊपर, ये तो हो ही गया, बी और टी के बीच में 1 डब्बा, भी यहाँ है तो टी यहाँ, तब उस दोनों के बीच में 1 डब्बा वाई हो जाएगा, हाँ या ना? आगे का रखा है, टी को डी के ठीक ऊपर, मतलब टी यहाँ है तो डी कहाँ पर होगा? यहाँ, हाँ या ना? अब बोल रहा है भी को वाई के ऊपर, बी और टी के बीच में 1 डब्बा, यू को डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया, यू को मतलब यू यहाँ होगा तभी तो डब्लू के ठीक ऊपर होगा,
तो क्या रखा है डब्लू और भी यहाँ है, डब्लू यहाँ है, तो दोनों के बीच में कितना व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, काफ़ी आसान क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आखिरी से चलते आपको पता है, यू भी डब्ल्यू एक्स तीसरा पोजीशन, जी से जे जी एच आई जे तीसरा पोजीशन, तो पी से तीसरा क्यू आर एस तीसरा पोजीशन पे एक ही ऑप्शन है, लास्ट में एस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पे नहीं है, कल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए कैसे बनेगा, क्यू ओ पी क्यू मतलब 17, ई के लिए 5, तो 17 + 5 हो गया 22, एन के लिए होता है सर एन ओ मतलब 14, जे के लिए हो गया 10, तो 14 + 10 हो गया 24, यहाँ 22 यहाँ 24, 2 का अंतर, यहाँ डब्लू + आर का सम, तो डब्लू के लिए 23, आर के लिए 18, तो 23 + 18 41, टी के लिए हो गया 20, डब्लू के लिए 23, तो 20 + 23 हो गया 20 20 40 3 43, तो यहाँ भी डिफरेंस है 41 43 में 2 का। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ या ना? आई से एल, आई मतलब 9, जे के एल मतलब 12, तो 12 + 9 हो गया 21, हाँ है ना? इधर बात करेंगे तो एफ के लिए 6 और क्यू के लिए 17, तो 17 6 कितना हो गया 23, तो यहाँ भी देख सकते हैं 21 से 23 2 बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा। एच वाई, तो एच के लिए तो 8, वाई के लिए 25, तो 25 8 कितना हो गया 33, हाँ है ना? डी + डी मतलब 4 + 4, तो यहाँ कितना हो गया 8, तो यहाँ पर देखिए घट रहा है, बाकी सब में 2 2 का डिफरेंस है बड़ा, यही असंगत है, यही इसका सही उत्तर है, हाँ या ना? देखिए 6 व्यक्ति है, ई एफ जी एच आई और पी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे, पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, पी और ई के बीच में 2 व्यक्ति, ई और एच के बीच में 1 व्यक्ति, पी और जी के बीच में केवल आई बैठा है। तो ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक एक भी क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 आज का होमवर्क। अभी देखिए आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट काफ़ी कम कर दिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो का सोल्यूशन नहीं कराना है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, इस क्लासेस को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मुश्किल से आप लगता नहीं है कि 1000 बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार 1 से 1.25 घंटे का वीडियो होता है, काफ़ी मेहनत से ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आते, तो कम से कम फुल वॉच कीजिए, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आपको पता है मैंने पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया है, शायद मुझे लगता है 5-6 कोई शिफ्ट छूट गया था 2 दिन का, वही सिर्फ नहीं कराया, लेकिन पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया लगभग, मुझे ध्यान नहीं है कितने शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 दिन का कोई डेट का पीडीएफ छूटा था, बाकी वही पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ ग्रेजुएट का, आरआरबी जेई का भी कराया हूँ, एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का भी पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का मैथ का पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ, सारा का प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत के साथ इन सारे क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कराया, वो भी पूरा का पूरा पेपर का, ठीक है, तो कम से कम सपोर्ट जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, कोई कमी नज़र आती है तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं। कर का सभी शेर बाघ है, सभी शेर बाघ है, हाँ या ना? कोई भी शेर बिल्ली नहीं है, कोई भी शेर बिल्ली नहीं है, हो सकता है यहाँ पर है, कोई भी शेर बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्लियाँ शेर है, कोई भी बिल्ली, कोई शेर बिल्ली नहीं है, सभी शेर बाघ है और कोई भी शेर बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्लियाँ शेर है, अरे कोई भी बिल्ली नहीं है तो ये तो गलत हो गया, कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ शेर है, ये बात सही है, अंदर वाला देखिए ये वाला हिस्सा कुछ बाघ शेर है, केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ 450 से 55 5, 455 से 61 6, 461 से 66 5, 466 से 72 6, 472 से 77 5, 477 से 83 6, तो 5 6 5 6 5 6, तो अगली बार कितना बढ़ेगा 5, जो 483 में 5 जोड़ेंगे तो 488, ऑप्शन नंबर 3, हाँ है ना? अब देखिए फिर से वही है, बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाना है, इस तरीके से बने बाएं से तीसरा अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल। तो पहले सर याद देते हैं इसको, बाएं से दायां और आरोही है मतलब इंक्रीजिंग, 2 3 4 5 6 7 8, कहता बायां से तीसरा, तो बायां से तीसरा 4, दायां से दूसरा 7, इस दोनों का योगफल, तो 7 + 4 11, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में गर्ल को इतना इंक को इतना, तो गर्ल और इंक में आई कॉमन है, हाँ है ना?
डिजिट कौन है 53172146, तो आई के लिए यहाँ पे दोनों में एक डिजिट कॉमन है 1, तो आई के लिए 1, ऑप्शन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से। एन एस है तो एस के बाद टी यू भी तीसरा पोजीशन, तो ई से तीसरा पोजीशन, एफ जी एस तीसरा पोजीशन पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन नहीं कराता हूँ, लंबा चौड़ा होता है, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितनी प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में प्रतीक। यहाँ पर देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक और कहीं है और कहीं नहीं है, टोटल एक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का भी सॉल्यूशन यहीं पर क्या हो रहा है, समाप्त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको पता है मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो कम से कम इस सपोर्ट को कायम रखिएगा। देख रहे हैं कि अब उतना स्टूडेंट है नहीं जो वीडियो को देखने में इंटरेस्ट बना रहे हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 18, 58, 47, 145 और 134। क्या पैटर्न बन रहा है सर? 17 में से 8 गया 9, 3 में से 1 गया 2, अगर यहाँ घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, 13 में से 5 गया 8, 29 का टेबल में आता है क्या 87? आता तो है, मतलब इस दोनों का डिफरेंस ही है, इस दोनों का डिफरेंस ही है, इस दोनों का डिफरेंस क्या है? 14 में से 7 गया 7, 12 में से 4 गया 8, यहाँ तो 87 आ रहा डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या करें, ये इसका 3 गुना, तो यहाँ पर इसका 3 गुना कर दे क्या? तो अगर 87 का 3 गुना करेंगे तो 7 21 का 1 बाकी 2, 8 24, 25 26, 134। नहीं पता सर, इसमें तो कोई कंसेप्ट अभी फ़िलहाल लगता हुआ नहीं आ रहा। 18 54, यहाँ तो नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन मुझसे नहीं हुआ है। अगर आपको कोई हिंट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ऐसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो 11 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 11 का डिफरेंस बनेगा, ठीक है। तो इस लॉजिक पे कुछ होगा, तो यहाँ पे कैसे आएंगे? तो 15 8 23, कुछ लॉजिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल तो मुझे इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई लॉजिक पकड़ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई कमी नज़र आए तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग 8 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के पेपर के साथ।